ये देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा। ये जो क्वेश्चन है ना बाबू 2070 मतलब 2017 में क्या है पूछल क्वेश्चन। देखिए तो क्वेश्चन में कुछ है ये नहीं है। यहाँ से अगर हम थीटा के वैल्यू एवल्यूट कर रहे थे मतलब निकाल लेते हैं, इसमें क्या करेंगे रख देंगे तो इजीली हम इसको वैल्यू क्या कर रहे हैं फाइंड कर सकते हैं। तो देखो जो क्वेश्चन हमारा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू है 0 है कि नहीं। तो अब देखो इसको अगर हम RHS में शिफ्ट करते हैं मतलब ये हो गया साइन थीटा आई माइनस है उधर है प्लस, ये पॉजिटिव हो जा कॉस थीटा। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिए कि किस वैल्यू के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर हो जाता है। एक चीज याद रखना कि साइन 45 और कॉस 45 दोनों इक्वल होता है। अब पूछा इसका भी वैल्यू तो इसका भी वैल्यू होता है 1/√2 और इसका भी वैल्यू होता है 1/√2। दैट मीन्स कह सकते हैं हम कि जो यहाँ पर थीटा के वैल्यू अगर 45 रखा जाए तो हो सकता है क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या होता है इक्वल है। तो इसका भी होता है 1/√2 और इसका भी कॉस में भी 45 का वैल्यू 1/√2। दैट मीन्स अगर हम थीटा इक्वल टू रख दें 45 डिग्री है ना, दोनों के वैल्यू इक्वल हो जाता है। अब यहाँ पर देखो अगर हम थीटा के वैल्यू 45 रखते हैं तो दोनों हमारा क्या आता है इक्वल वैल्यू है। दैट मीन्स क्या हो गया कि अगर हम साइन 45 इक्वल टू कॉस 45 है ना कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और साइन 45 कितना होता है 1/√2। दैट मीन्स हमारा थीटा जो आया कितना आया 45 डिग्री। अब थीटा के वैल्यू ऊपर क्या करेंगे रख दीजिए। तो देखो तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर है ना, हमारा है साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा। साइन के पावर 4 थीटा मतलब साइन पावर 4 और थीटा का जब कितना रखें 45 डिग्री प्लस कॉस के पावर 4 थीटा। थीटा का जब रखें क्या 45 डिग्री। देखिए अब साइन 45 कितना होता है तो इसका वैल्यू होता है साइन 45 1/√2 तो लिखो 1/√2 और इसका पावर कितना है 4 प्लस कॉस 45 वही होता है 1/√2 और इसका वैल्यू होता है पावर कितना है 4। देखिए अब इसमें करना क्या है आपको, जो हमारा अब 1 की पावर 4 करो यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम इधर कैलकुलेशन करके दिखाते हैं कि अगर ये 1/√2 और इसका पावर 4 है मतलब इसको इस नंबर को 4 बार लिखा गया होगा। मतलब क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 ऐसे करके 4 बार इसको लिखा गया होगा। अगर देखो 1 1 1 1 इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और यहाँ 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 तो ये रूट कितना हो गया 16। अब 1/√16 जो है किसका परफेक्ट स्क्वायर 4 का। तो अगर हम इसको लिख सकते हैं √16 की जगह पर कितना 4। अब यहाँ पर जिसका हम वैल्यू निकाले हैं इसका 1/√2 का वैल्यू निकाले हैं 4 इसका था 1/4 था और यहाँ पर क्या करें रख देंगे। डेट मीन्स इसको हो जाएगा 1/4 प्लस इसको भी वैल्यू निकालेगा 1/4। चलिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे इसको एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 4 तो क्या बचा 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 तो 1 + 1 तो ये हो जाएगा हमारा 2 और नीचे कितना है 4 इसको काट 2 2 जा 4 तो मतलब 1/2। दैट्स ऑल विद क्वेश्चन। चलिए पोज कर दीजिए आगे हम बताते हैं इसको। हाँ
ये जो क्वेश्चन है हमारा सेक थीटा -1 अपॉन सेक थीटा +1 और ये सेक थीटा +1 अपॉन सेक थीटा में इसको प्रूफ करके लाना है 2 कोसेक थीटा। अब देखो इसमें जब भी क्वेश्चन रूट वाला रहे तो उसको क्या कर देना है, रेशनलाइज कर देना है ना। तो देखिए हमारा है क्वेश्चन कि सेक थीटा -1 अपॉन सेक थीटा +1 है ना, इसको रेशनलाइज कर दीजिए। तो करो, अगर ये पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो देखो सेक थीटा पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव अपॉन सेक थीटा पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा नेगेटिव। सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है कि प्लस और माइनस क्या हो जाए, गेट कैंसिल आउट, खत्म हो जाए। और प्लस अब इस वाला नंबर को करना है, इधर वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट को हम कर चुके हैं, ये है, और ये वाला पार्ट को हम कर रहे हैं। तो है हमारा सेक थीटा +1 अपॉन सेक थीटा -1 है ना, इसको रेशनलाइज कर दीजिए। करो तो हमारा ये माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब सेक थीटा माइनस है क्या जाएगा प्लस अपॉन सेक थीटा, नीचे माइनस था तो पूरा हम क्या करें प्लस मल्टीप्लाई कर। यहां तक कष्ट में है नहीं। देखिए अब देखो ये हमारा सेम नंबर 2 बार लिखा हुआ है, सेम जो टर्म है 2 बार, सेक थीटा -1 सेक थीटा -2 2 बार लिखा हुआ है, तो ये होल स्क्वायर है। मतलब ये क्या है हमारे पास सेक थीटा -1 के ये होल स्क्वायर है, अब प्लस a + b और a - b है ना, तो हो गया a² - b², मतलब a के जगह पर कौन हो गया हमारा a + b a - b, इसका फॉर्मूला होता है a² - b², मतलब सेक स्क्वायर थीटा और -1 के स्क्वायर, अब प्लस यहां पर देखो अपॉन, इधर देखिए सेक थीटा +1 सेक थीटा +1 है ना, ये भी हमारा 2 बार लिखा है, सेक थीटा +1 से, मतलब इसका क्या है स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, मतलब सेक थीटा +1 के ये हो गया होल स्क्वायर अपॉन a - b a + b, वही फॉर्मूला a² - b², a के जगह पर काम कर रहा है सेक स्क्वायर थीटा, b के जगह पर कर रहा है 1 है ना, 1 के स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा इसको समझने वाली बात है। तो हो गया सेक थीटा -1 के होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है सेक स्क्वायर थीटा -1, 1 के स्क्वायर करके 1 ही ना होगा। एक फॉर्मूला आपको हम बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से इसको समझ लीजिएगा कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो अगर हम इसको क्या है, अगर हम इस टर्म को उधर लेके चलते हैं, मतलब सेक स्क्वायर थीटा में 1 के वैल्यू निकालते क्या होगा मेरे पास, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, पॉजिटिव इधर आया -1 हो जाए है ना, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। अब देखो अगर हम सेक स्क्वायर थीटा -1 के जगह पर रख दें क्या वैल्यू tan स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पर लिख दो tan स्क्वायर थीटा प्लस हो गया सेक थीटा +1 के होल स्क्वायर अपॉन, अब देखो ये 1 के स्क्वायर का समथिंग वैल्यू 1 होता है, तो ये फार्मूला इज हियर सेक स्क्वायर थीटा -1 ये होता है tan स्क्वायर थीटा, लिख दीजिए tan स्क्वायर थीटा। अब देखो अगर हम इस टर्म को देखा जाए तो हो गया सेक थीटा -1 अपॉन
टेन थीटा और इसका पूरा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अगर ना पता है तो देखो हम बताते हैं एक्सपोनेंट वाला वो जो फॉर्मूला आता है 1 के पावर n बटा 1 के पावर है ना। अगर हमारा n सेम रहे बिग के पावर सॉरी बिग के पावर n, अगर n हमारा सेम रहे तो क्या कर देना है दोनों के पावर में, मतलब a b के पावर जो होता है हमारा m होता है, उसी फॉर्म में इसको क्या कर दें हम स्प्लिट कर दें, है कि नहीं। तो प्लस ये हो जाए हमारा सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा, इसका क्या हो जाएगा वो होल स्क्वायर। चलिए अब क्या होगा कि स्क्वायर से रूट ही खत्म है, भी स्क्वायर से रूट क्या हो जाए कैंसिल आउट। तो देखो तो ये हो गया हमारा सेक थीटा -1 अपॉन टेन थीटा प्लस ए भी स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो ये भी बच गया हमारा सेक थीटा +1 अपॉन टेन थीटा। चलिए यहाँ पर नॉट टेकिंग एलसीएम इन दिस फ्रैक्शन, अगर एलसीएम लेता है तो क्या हो जाएगा देखो। अगर यहाँ पर एलसीएम लेता है तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो टेन थीटा, तो टेन थीटा अगर एलसीएम ले लेगा तो टेन थीटा हमारा एलसीएम आ गया, दोनों में था है ना। अब देखो क्या हो जाएगा कि टेन तो दोनों में है तो क्या बचेगा इसके पास सेक थीटा -1 प्लस सेक थीटा +1। देखो प्लस माइनस में क्या हो गया खत्म, तो सेक थीटा प्लस सेक थीटा तो 2 सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। अब देखना है इसको ध्यान से, अब सेक थीटा को क्या लिख सकते, सेक थीटा हमारा फॉर्मूला होता है 1 बटा कॉस्ट, लाना ये नहीं है आपको, लाना ये है कॉसेक थीटा लाना, ठीक है ना। तो देखो तो ये होता है 2 इंटू, अगर हम सेक थीटा को लिखा जाए तो सेक थीटा होता है 1 बटा कॉस थीटा, और इसका मतलब हो गया पाई के मतलब डिवाइड कर दी, यहाँ तक कौन तकलीफ है नो। अब साइन टेन थीटा क्या लिख सकते हैं, तो ये होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये हमारा डिवाइड है मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हो गया 2 सेक थीटा मल्टीप्लाई में चेंज करो तो ये कॉस थीटा अपॉन नीचे साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म, क्या बचा हमारा 2 बटा साइन थीटा, और 1 बटा साइन थीटा क्या होता है हमारा कॉसेक थीटा, तो ये हो गया हमारा 2 कॉसेक थीटा, यही तो प्रूफ करना था, दैट्स है ना। बंद कर दिया सुन। इस क्वेश्चन में क्या है कि इफ साइन x प्लस कॉस y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 30 डिग्री एंड y इज एनी एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स का मतलब क्या होता है कि 0 डिग्री से बड़ा होगा बट लेस देन 90 डिग्री, जो भी वैल्यू हमारा y क्या है, या तो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ y के वैल्यू इसमें क्या फाइंड करने के लिए पूछ रहा है। ये क्वेश्चन हमारा देखो 2019 में क्या है क्वेश्चन पूछा हुआ। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हाउ कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देखिए जो हमारा है उसको यूज करिए, तो क्या है हमारा साइन x प्लस कॉस y इक्वल टू है हमारा 1। अब यहाँ पर x का वैल्यू हमने क्वेश्चन में दिया कितना है 30 डिग्री, तो रखो, तो अगर हम x इक्वल टू रखते हैं बाबू यहाँ पर 30 डिग्री तो रखे, तो साइन x के जगह पर रख दो 30 डिग्री प्लस कॉस y है ना, और इक्वल टू हो जाए हमारा 1।
अब साइन 30 इसका वैल्यू पिछले वाले लेक्चर में बता चुके हैं, अगर ना पता है तो जाके देखिए। साइन 30 की वैल्यू होता है हमारा 1/2 प्लस कॉस वाई इक्वल टू है हमारा 1। अगर हम कॉस वाई की वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसको 1/2 है उसको RHS में शिफ्ट कर दीजिए, मतलब कॉस वाई इक्वल टू हो जाएगा 1, आई पॉजिटिव है इधर नेगेटिव 1/2। चलिए तो हो जाएगा हमारा कॉस वाई इक्वल टू एलसीएम ले लिए कितना हो जाएगा 2। तो कुछ ना तो ये तो बचपन में पढ़ा 1 होता है, तो 1 में मल्टीप्लाई डिवाइड करें 2 से, और 2 से 1 से बटे 2, तो 2 - 1, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस वाई इक्वल टू 2 में से 1 जाए तो 1/2। अब कॉस में 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो कॉस में 1/2 होता है कॉस 60 का, तो कॉस वाई इक्वल टू कॉस 60 है ना। तो यहाँ पर वाई जो है कटता नहीं है, ढेर बच्चे इसको काट देता है, काटता नहीं है, तो वाई के जो वैल्यू आया हमारा 60 डिग्री वैल्यू निकल गई। देखिए क्वेश्चन में ये बोला था कि y इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल उसे मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, और 90 से छोटा होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 0 से बड़ा 60 है और 90 से छोटा भी है। चलिए पोज कर दो। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि इफ 10a - b चलो है ना इक्वल टू है 1/√3 एंड 10a + b इक्वल टू है √3। यहाँ पर कह रहा है कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा ये इक्वल आना चाहिए, और a + b की वैल्यू जो जोड़ेंगे, a की वैल्यू और b की वैल्यू निकलेगा, उसका 0 से बड़ा आना चाहिए, या तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा या बराबर आना चाहिए। ए बी से बड़ा होगा, ए के वैल्यू अगर हमारा जो भी है अब बी के वैल्यू उसमें क्या होगा बड़ा होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू इसमें निकालना। देखिए ये क्वेश्चन पूछा 2016 में। देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसको यूज कीजिए कि 10 a - b इक्वल टू है हमारा 1/√। अब थोड़ा सा याद रखना है कि 10 में 1/√3 किसका वैल्यू होता है, तो ये 10 30 का वैल्यू होता है। मतलब इसको अगर हम लिखा जाए कि 10 a - b इक्वल टू हो गया हमारा 10 30 है ना। जितना 10 में रहे, जितना RHS में रहे उन्हें LHS में भी लाना है, ठीक है। अब यहाँ पर कटेगा तो काटेगा नहीं, इसको लिख दो 10 a - b इक्वल टू 10 से 10 कैंसिल हो, लेकिन कैंसिल नहीं करना, कंपेरिजन करना रहता है। ये हो गया हमारा कितना 30 डिग्री। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। उसी तरह दूसरा जो वैल्यू दिया हुआ है हमारा 10 a + b इक्वल टू हमारा है रूट। अब 10 में √3 कब होता है, तो 10 में √3 10 60 का वैल्यू होता है, ठीक है। मतलब 10 a + b इक्वल टू हमारा होगा 10 60 का ये वैल्यू होता। अब 10 से 10 कैंसिल होगा, कैंसिल नहीं करेंगे इसको है ना, तो ये हो गया हमारा a + b इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड के हेल्प से इक्वेशन बनाएंगे, तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि ना हो रहा है, बी गेट है ना। क्या मिलता है हमारे पास कि a - b पहला इक्वेशन इक्वल टू 30, सेकंड इक्वेशन गिवन एट a + b इक्वल टू हो जाए हमारा 60 डिग्री। और यहाँ पर देखो काटने साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद ही प्लस माइनस में है, तो ये हो जाए कैंसिल आउट। तो a + a 2a इक्वल टू हो गया, इसको ऐड कर दो है ना,
तो यह 60 3 90 90 डिग्री है ना। यहाँ पर काटो तो ए का वैल्यू आएगा हमारा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। चलिए अब ए के वैल्यू जो आया ना कोनो इक्वेशन में रख देना है, तो फर्स्ट में रखिए तो सेकंड में, इट डिपेंड्स अपॉन ओपिनियन है ना, ये आप पर निर्भर करता है। मान लिया हम सेकंड में रखते हैं, कोनो दिक्कत है तो पुट इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में रख देना है ना। तो सेकंड इक्वेशन कितना है हमारा a प्लस बी इक्वल टू है 60 डिग्री है ना। a के वैल्यू रख देना है 45 प्लस बी इक्वल टू हो गया 60। और यहाँ पर a का वैल्यू निकाल चुके हैं, b निकालना है ना। तो b इक्वल टू क्या है, तो b इक्वल टू होगा हमारा 16, पॉजिटिव उधर आया नेगेटिव 45 डिग्री। तो b इक्वल टू जो होगा हमारे पास है ना, इसको घटा दो लमसम है ना 15 आया है ना, तो होगा 50 डिग्री। बी के वैल्यू आ गया हमारा 50 डिग्री और ए के वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। दैट्स ऑल बेट है ना। रखिए ध्यान से देखो है ना। देखिए ये जो क्वेश्चंस हमारे पास है, ये प्रूफ दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू है 10 थीटा। यही ना बाबू, प्रूफ करके इसको लाना है। ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है देख सकते हैं आप। 2010 11 15 16 और 18 मतलब ये 5 बार जो है बोर्ड में रिपीट हुआ क्वेश्चन है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए बहुत इजी है इसको। तो देखो ये हमारा है कि अगर देखो यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन, साइन को बाहर निकाल सकते हैं। अगर हम साइन थीटा को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, साइन थीटा का बाहर निकल गया तो इसके पास बच गया 1 माइनस ई साइन स्क्वायर, सॉरी साइन क्यू है तो स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे, अगर हम cos थीटा को बाहर निकालते हैं इसमें है ना, तो देखो cos क्यू है तो दोनों में cos था, तो ये बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए अब देखिए ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। यहाँ पर हमारा 10 लाना है बाबू है ना। ये तो जानवे करते हैं साइन बटा cos 10 होता है, लेकिन वो कटेगा तब तो आएगा ना। मतलब ये हो गया हमारा साइन थीटा इंटू 1 माइनस, अगर हम इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पूछो क्या है, देखो नीचे भी कॉस है ऊपर भी कॉस आना चाहिए तब कटेगा तो हमारा वैल्यू निकलेगा। अपॉन नीचे क्या है हमारे पास कॉस थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो, करो ये तो साइन अपॉन कॉस 10 हो जाए तो लिख देना 10, ना तो छोड़ो अपी में लिखें तो साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2, इसको गुना करो तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे देखो तो हो गया cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी देखो ध्यान से 1 में से 2 जाएगा, माइनस है माइनस बचेगा, मतलब ये हमारे पास हो गया साइन थीटा इंटू ये घटेगा तो माइनस 1 अब प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पे थीटा छूट गया है, अपॉन cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है कि नहीं। अब लागो तो अगर हम उसको ऐसे लिख सकते हैं तो साइन थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसे देख सकते क्योंकि हर डिजिट क्या है पॉजिटिव छिपा हुआ रहता है, अपॉन नीचे cos थीटा इंटू
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ई से ई क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्या बचे मेरे पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन ही होता है, जो कि हमारा टेन लाना ही है। तो ये हो गया टेन थीटा, है ना, प्रूफ हो गया। चलिए पहुंच कर दिए, तब फिर हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 और टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, इसको इक्वल टू में प्रूफ करके लाना है बाबू। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको बनाने का दो तरीका। फर्स्ट पहले इजी वे में बताते हैं, तब फिर हम लॉन्ग मेथड में। देखिए यहाँ पर ये सेक थीटा टेन थीटा है, सेक और टेन का रिलेशन में कुछ फॉर्मूला होता है जी। देखो क्या होता है, हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब देखो अगर हम 1 के वैल्यू निकालते हैं तो इसको आरएचएस से शिफ्ट करो, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव में टेन स्क्वायर थीटा। अब जहां पर 1 है, इसके इससे लिखने से आपको एक फायदा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर ही स्प्लिट हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा, और वहां से हम कॉमन निकाल के इसका करना कट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दो टर्म ही लाना है आपको। दिया कितना है, 3 टर्म में, तो थोड़ा सा माइंड सेट करना है कि अगर ये 2 टर्म में आ जाए तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो 1 के जगह पर अगर हम ये लो वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा में टेन स्क्वायर थीटा लिखे तो कोनो दिक्कत नहीं होने वाला है। देखो तो क्वेश्चन है हमारा कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, अब 1 के जगह पर, तो 1 के जगह पर लिख सकते सेक स्क्वायर थीटा में टेन स्क्वायर थीटा, तो लिखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के जगह पर लिख दी, है ना। अब हम इसको फार्मूला में क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बच रहा है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। एक फॉर्मूला आप बचपने में जानते होंगे, है ना, पहले भी पढ़ाएंगे सर, है ना, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फार्मूला पर क्या करेगा, स्प्लिट हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है ना। चल इसको स्प्लिट कर दे, तो ये हो गया हमारा टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, इसको फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए हमारा हो गया सेक थीटा, तो लिखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो लिखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा। चलिए है, और नीचे क्या है हमारा, वही जो है मेरे पास है ना, यह टेन थीटा प्लस, सॉरी माइनस, यहाँ पर मिस्टेक है, सेक थीटा प्लस 1। देखिए थोड़ा सा, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये भी है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, उसको क्या निकाल दीजिए, बाहर निकाल दे, तो निकालिए, तो निकालो, तो ये होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा को बाहर निकालो। अब ध्यान से यहाँ पर समझना, फिर लेकर यहाँ पर कंफ्यूज कर देता है। अगर आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा को बाहर निकालें, क्योंकि ये पॉजिटिव में है ना, 3 प्लस 2 2 प्लस 3 दिया था, तो ई वाला टर्म बाहर निकल गया, तो इसके पास बचा क्या, अगर ये बाहर निकलता बच के इसके पास 1 माइनस, अब देखो ई वाला भी बाहर निकल, लेकिन इसके पास नेगेटिव है,
नेगेटिव है तो ये तो पूरा वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देगा। दैट मीन्स यहाँ पर नेगेटिव साइन लिखेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, स्मॉल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट हम दे देंगे, अपॉन नीचे क्या है हमारे पास टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। देखो ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, है कि नहीं? तो करो, तो देखो ये हो जाए सेक थीटा प्लस टेन थीटा और ब्रैकेट 1 माइनस सेक थीटा माइनस माइनस प्लस टेन थीटा, है कि नहीं? अपॉन नीचे क्या है हमारे पास वही चीज लिखा हुआ है। देखो इसको हम सरिया के लिख सकते हैं, 1 तो पॉजिटिव क्रम है, तो देखो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस सेक थीटा और कुछ ना आगे का प्लस है कि नहीं, बोलो, प्लस टेन थीटा। अब देखो 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ई वाला और ई वाला पार्ट हमारा क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि दोनों क्या था सेम था। अब इसको हम आगे इसको क्या करते हैं प्रूफ करते हैं। आपको ये तो नहीं लाना है, लाना है ये वाला लाना है। तो चलिए देखो, तो आइए, तो हमारा पास क्या बचा रिजल्ट कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, आपके पास रिजल्ट अब आ गया है ना। तो यहां पड़ी, अब देखो एक सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस टेन थीटा के फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलिए यहां पर एलसीएम ले लीजिए, क्या है एलसीएम ले लीजिए तो क्या है हमारा सेक थीटा साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा, एलसीएम आया तो कॉस से कॉस खत्म हो जाता, क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो तो बाबू तुम रिजल्ट देखो 1 प्लस साइन थीटा लाना है कि नहीं, देखो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट्स है ना। इसको वीडियो पे पॉज कर दो। देखिए ये जो क्वेश्चंस हमारे यहाँ है प्रूफ करके लाना है बाबू कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू है हमारा 2 कोसेक थीटा। इसको प्रूव करके लाना। देखिए ये क्वेश्चन हमारा 2017 मतलब 2017 में पूछा हुआ। देखिए कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो उसके लिए एक ही रूल है जो हम लोग एलसीएम पढ़े हैं बचपन का, उसी को यूज करेंगे, ये अपने आप आ जाता है बाबू। तो देखो तो यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो अगर एलसीएम लेगा तो क्या बचा हमारा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलिएगा अब 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाए, क्या बचा साइन, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाए साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा से साइन थीटा खत्म हो, क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस, इसका क्या हो होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाए हमारा 1 प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। डेटा लाना है उसको प्रूव करके देख लेते हैं, हो जाएगा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए के जब कितना है 1, तो 1 के स्क्वायर प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab, तो लिखो 2 ए के यहाँ पर हो गया 1 और बी के यहाँ पर हो गया कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या है हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो
अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको एक कर लिया है ताकि हम इसी चीज को बना सकते। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 के स्क्वायर होता है 1, लिखो 1 प्लस इसको गुना करेगा 2 कॉस थीटा दिक्कत अपॉन नीचे क्या है हमारे पास, जो है 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा। चलिए अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू होता है 1। तो लिखो 1 प्लस ये तो इसका वैल्यू हो गया 1 वाओ, अब फिर ये 1 बचा है तो लिखो 1 प्लस क्या बच गया 2 कॉस थीटा अपॉन नीचे 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा। चलिएगा देखिएगा 1 प्लस 1 तो हो गया 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा। चलो आ जाओ, है ना, यहाँ पर 2 को कॉमन ले लो, 2 दोनों में है तो 2 को कॉमन ले लो। तो 2 अगर कॉमन लेगा तो मान लिया 2 इसमें कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा इसके पास, देखो 2 बाहर निकलते इसके पास बचेगा 1 प्लस 2 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा। और 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, है कि नहीं। तो क्या बचिया हमारे पास 2 अपॉन नीचे क्या है साइन थीटा। अब देखिए इसको हम ऐसे लिखे हैं तो 2 इंटू 1 बटा साइन थीटा और 1 बटा साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, आंसर 1 कर देना, है ना। 1 बटा साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं 2, 1 बटा साइन थीटा को कॉसेक थीटा, यही तो लाना था बाबू, हो गया प्रूफ, है कि नहीं। चलिए आगे हम बताते हैं।